नमस्कार साथियों, मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम पिनाकल की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। पिनाकल और सबसे बड़ा पब्लिकेशन आज के टाइम पे जो हर टाइप की किताब निकालता है। यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो पिनाकल पब्लिकेशन की बुक आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, करंट अफेयर वगैरह वगैरह आप सारी बुक यूज़ कर सकते हो। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छी बुक है। इस बुक में क्या-क्या है? इस बुक में जो भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम एसएससी वगैरह के हो रहे हैं, में लेटेस्ट अपडेट के साथ अपडेट वर्ज़न रहता है इसका। कुछ टाइम के बाद ये अपडेट करते रहते हैं अपने आप को। जैसे अभी हम मैथ कर रहे हैं तो इसमें सितंबर 2023 तक के अपडेट वाले क्वेश्चन हैं। एसएससी जितने भी एग्ज़ाम लेती है, सभी क्वेश्चन इसमें मिल जाएँगे। ईज़ी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट अच्छे-अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो इसमें यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो भी सेल्फ स्टडी के हिसाब से पैटर्न दिया गया है। 90 डे का टारगेट दिया गया है कि आप एक दिन में कितने क्वेश्चन कर लगा सकते हो। डे टू डे चैलेंज दे रखा है। यदि आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, यदि आपको समय पे एग्ज़ाम निकालना है तो आपके लिए बुक सफिशेंट है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि ऑनलाइन कोचिंग नहीं ले सकते, ना ऑफलाइन ले सकते पैसे देके, तो उनके लिए ये चैनल बहुत अच्छा है। अच्छे में बता देता हूँ क्योंकि मैं कंप्लीट पिनाकल डे टू डे रोज़ एक वीडियो आएगी। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो यहाँ से आप देख के उसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। नमस्कार, मेरा नाम सुनील मुदगल और मैं आपको इस चैनल पे कंप्लीट मैथ कराऊंगा। मैं कंपटीशन का एग्ज़ाम भी क्लियर करवाता हूँ और अपने ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं हमारी। ऑफलाइन क्लासेस बहादुरगढ़ में रहती हैं हमारी। बहादुरगढ़ हरियाणा का एक छोटा सा शहर है जो दिल्ली एनसीआर में लगता है। ठीक है, बाकी मेरे बारे में इतना बहुत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए बैग कंटेन 550 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे coin in the ratio 2:3:5. The difference between the amount that are contributed by the 50 पैसे and the 20 पैसे coin. इसने कहा कि हमारे पास 550 रुपये हैं टोटल। 550 रुपये हैं। यदि पैसों में बात करूं तो कितने पैसे होंगे? 55,000 पैसे, क्योंकि 1 रुपये में 2 पैसे होते हैं। ठीक है, हम इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। इसने कहा कि 50 पैसे के सिक्के हमारे पास, 25 पैसे के सिक्के हैं और 20। कॉइन की बात करूँ तो 50 पैसे के कॉइन है 2, ये 3 और ये है। यदि मैं टोटल की बात करूँ तो 50 पैसे के 2 सिक्के हमारे, तो यहाँ कितने हो गए टोटल? 2 पैसे। यहाँ कितने हो गए? तो 25 पैसे। यहाँ कितने हो गए? यदि टोटल पैसों की बात करूँ तो हमारे पास है 100, 200, 300, 25 पैसे। इसी की वैल्यू सवाल में दे रखी है। और यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। 25 दिया, 75 पैसे, तो टोटल हो गए 200 पैसे। 1 पैसे की वैल्यू कितनी आएगी? अब कट करोगे तो 200 पैसे। इतने का है 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशि का अंतर, इनका डिफरेंस का है। इनका डिफरेंस कितना है? 2 पैसे, 100 पैसे का जीरो। तो आंसर जीरो है। जीरो की किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पैसे का है, 0 रुपये का ही अंतर मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर रहा होगा। ठीक है, बाकी ये यूनिट निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में इसने दिया है द सीट ऑफ मैथमेटिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री इन स्कूल आर इन द रेशियो 6:7:6:4:7. If these seats are increased by 20%, 40% and 60% respectively, the ratio of the increased seat, इसने कहा है मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री, इधर के 6:4:7। थोड़ा सा अपनी सहूलियत के लिए क्या करो, इसको 0 0 लगा दो इसके साथ, 600, 400 और 700। मैंने क्या किया, तीनों के साथ 100 की मल्टीप्लाई कर दी। इससे क्या होगा कि हमारे रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप कहोगे जी 100 से ही क्यों करी, क्योंकि इसने कहा कि परसेंटेज बढ़ा है। परसेंटेज को लिख सकते हैं हम 1/100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो फायदा होगा हमें। 20% इंक्रीज हो गया, मतलब 600 पे 20 इंक्रीज हो गया, तो मैं कह सकता हूँ 600 का 20 इंक्रीज हो गया, तो 120 की वैल्यू बतानी है। ये हो जाएगी 720। इसी तरह 400 पे इंक्रीज हो गया 40%, 400 पे 40 होने का मतलब 400 मल्टीप्लाई 140, ये हो जाएगा 560। 700 पे इंक्रीज हो गया 60%, तो 700 गुना 160, 16 7 112। अब कटता तो काट दो, 0 से 0 कट गई तीनों, 4 से काट दो, 12 चौक 72, 4 से गया 14 बार, 4 से गया 4 दिए 12, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 8 32। और कटता हो काट दो, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 से 9, 2 से 7 और 2 से 9 से 7 से 14। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा है द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब और मल्टीप्लाई ए माइनस बी। मीन प्रोपोर्शन होता है एक्स इज इक्वल टू रूट ए बी, मतलब पहली संख्या और मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। तो कह सकता हूँ ये हमारी जो संख्या होगी, ये जो संख्या होगी ये हमारी पहली संख्या होगी और बाकी दूसरी संख्या होगी। एक्स इज इक्वल टू रूट ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्यूब मल्टीप्लाई ए प्लस बी का क्यूब मल्टीप्लाई ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी यहाँ है, ए प्लस बी यहाँ है, बेस से मैं पावर क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं तो ऐड कर देंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी की पावर 4 मल्टीप्लाई ए माइनस बी की पावर 4। पावर 4 है तो अंदर क्या कह सकता हूँ मैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए प्लस बी की पावर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई ए माइनस बी की पावर 2 की पावर 2। पावर से रूट कट गया, पावर से रूट कट गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बाहर, ए प्लस बी की पावर 2 मल्टीप्लाई ए माइनस बी की पावर 2। ऑप्शन ढूंढ लो कहाँ है, ऑप्शन है ए फॉर अमेरिका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसने कहा है, क्वेश्चन रीड कर लो। इन ए पार्टी हॉल देर आर पीपल इन ब्लू एंड रेड ड्रेसेस, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन इन ब्लू। मैन के बारे में बात करी है, यहाँ लिख लेते हैं मैन जो ब्लू के अंदर है वो कितने हैं, ठीक। क्या करो इसको और नंबर ऑफ वुमेन, वुमेन कहाँ है, रेड में, ये कितनी है 7। द रेशियो ऑफ मैन इन रेड, मैन इन रेड कितने हैं 2। वुमेन इन ब्लू
ये कितनी है 1। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू टू नंबर ऑफ पीपल इन रेड, ब्लू और रेड के कंपैरिजन की बात कर रही है, 35:76, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, नंबर ऑफ बतानी है। तो ब्लू अलग कर लो और रेड अलग कर लो, तो क्या करो, इनके साथ एक्स कर लो, इनको वाई से मल्टीप्लाई कर लो। यदि ब्लू को अलग रखना चाहूँ तो क्या होगा, तो कह सकता हूँ 3x प्लस 2y। सॉरी, यहाँ y आ जाएगा सिर्फ, और ये तो हमारे ब्लू वाले, और नीचे लिख देते हैं हम रेड वाले। तो 7x प्लस 2y इजिकल टू, इसने रेशियो दे रखा है 35:76, तो नीचे हमारी रेड वाले। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लो, 3×6 = 18, 21×1 = 22, 76y इजिकल टू 7×5 = 35, 3 7×3 = 3 प्लस 35×2 = 4y। अब x को एक साइड में कर लो, 17x इजिकल टू 6y, अपॉन y कितना आ गया 6/17। अब इसने कहा है पुरुषों की और महिलाओं की संख्या का अनुपात बताओ, तो मेल कितने हैं, मेल की बात करूं तो 3x प्लस, देखो मेल यहाँ ब्लू वाले हैं और मेल रेड वाले हैं, x प्लस 2y डिवाइड बाई, वुमेन की बात करें तो 7x प्लस y, पुट कर देंगे 3×6 प्लस 17×2, 7×6 प्लस 17, वैल्यू कितनी आएगी 18 और 34 52, डिवाइड बाई 7×42 और 17 52:59 सवाल का आंसर रहा होगा नंबर डी। ठीक है, चलें आगे, आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 ने कहा है सवाल में, पीज इनकम इज 250% ऑफ क्यूज इनकम। पी के बारे में बात चल रही है और क्यू के बारे में बात चल रही है। ये कहा यदि ये 100 है तो ये कितनी है 250। पीज एक्सपेंडिचर, ये हमारी इनकम है, एक्सपेंडिचर लिख लेते। पीज एक्सपेंडिचर इज 180% ऑफ क्यूज एक्सपेंडिचर, पी का एक्सपेंडिचर 180% है, इसका मतलब ये 100 है तो ये कितना होगा 80। इफ पीज इनकम इज 400% ऑफ क्यू एक्सपेंडिचर, इसका मतलब ये 100 है तो ये कितना होना चाहिए 400। नया डाटा बना लेते हैं, पी और क्यू, पेन बदल लेते हैं। यदि ये 100 है ये कितना होगा 400, आप कहोगे जी ठीक है, ये 180। इसने कहा है रेशियो बना लो इसका, 25 × 100 25×5 = 125, इसका मतलब ये वैल्यू 5 है तो ये 4 होगी, मतलब 5 की वैल्यू 400 दे रखी है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कर लो मल्टीप्लाई। गलत कर दिया, नहीं क्या, ये 2 आ जाएगा, 8×2 = 16, तो 160 हो जाएगा। अब इसका पी की बचत और क्यू की बचत का रेशियो बताना है। 400 में से 180 गया, आपका होगा जी 220, 160 में से 100 गया होगा जी, तो 2 से काट लो, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से गया 11 और रेशियो 11:3 सवाल का आंसर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ए वेरियस
डायरेक्टली एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी। ए के बारे में बात चल रही है, इसने कहा है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट बी के, एंड इनवर्सली मतलब 1/क्यूब ऑफ सी इफ ए इज 15। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू रूट बी अपॉन सी क्यूब। इसने कहा इफ ए इज 15 व्हेन बी इज 27 एंड सी इज 2 फाइंड द बी फाइंड करना जब यदि ए 9 दे रखा हो, सी 2 दे रखा हो। तो पहले तो ए की वैल्यू निकाल लें, तो मल्टीप्लाई ए कर लो। ये करने से के की वैल्यू निकल जाएगी, तभी तो बी निकलेगा। तो ए की वैल्यू 15 दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है 27, मल्टीप्लाई के, सी की वैल्यू दे रखी है 2, 2 का क्यूब। यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 2 का क्यूब होता 8, 15 गुना 8 डिवाइड बाई रूट 27। यहाँ से के की वैल्यू आ गई। अब इसने कहा ए की वैल्यू दे रखी है, फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे ए रूट बी मल्टीप्लाई के डिवाइड बाई का क्यूब। ए की वैल्यू दे रखी 9, के की वैल्यू यहाँ लगा देंगे 120 डिवाइड बाई रूट 27 को लिख सकता हूँ 3 रूट 3। और सी का क्यूब 2 का क्यूब होता है, ठीक है तो जी ठीक है। 8 से कितनी बार गया, 15 बार, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो मल्टीप्लाई रूट बी भी तो होगा ना, ये तो लिखा ही नहीं। रूट बी इज इक्वल टू 3 तिया 9, 9 रूट 3 डिवाइड बाई 5। जब बी की वैल्यू पूछी है तो बी की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई, अब देख लो 9 निमी 81 गुना 3, 81 गुना 3 हो गया 243/25। ऑप्शन एक है बी ऑप्शन, ठीक है। नहीं आप दोबारा बता देता हूँ, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की रूट 27 लगा देंगे मल्टीप्लाई के हमने इसलिए लिया कि के की वैल्यू निकल जाएगी डिवाइड बाई सी, सी मतलब सी का क्यूब, 2 का क्यूब होता 8, या 8 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 15 8 120, 120 बटे रूट 27। इसको फिर हमने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट करने के बाद यहाँ से हमें रूट बी की वैल्यू निकल गई, लेकिन हमें बी निकालना था न कि रूट बी। तो रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड, बोथ साइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 243 डिवाइड बाई 25। क्वेश्चन नंबर 7 मीन प्रपोर्शन पे है। मीन प्रपोर्शन का भी बताया था, एक्स इज इक्वल टू रूट ए बी, ठीक है तो लगा दो। दो वैल्यू दे रखी हैं, ए प्लस बी की क्यूब, ए प्लस बी की क्यूब का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। ये तो होगी हमारी ए की वैल्यू, मल्टीप्लाई ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। तो ये तो हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। कुछ कटता तो काट दो, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा और इस सारे से ये सारा कट गया, तो अंदर बच गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर पावर से रूट कट गया, तो बाहर आ जाएगा ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है द नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए वाज 12500, 12,500 यूनिट। 2019 में की बात करें और 2020 में ए की बात करें, ए ने कहा है कि 12,500 यूनिट निर्मित किया था, जबकि 2020 में कितना कर दिया 10,600, कुछ ना कुछ कम किया। कितना कम किया, मैं बात करूं कम करने की तो इसने 1875 कम कर दिया। बी की बात करूं, वाइल इन कंपनी बी द प्रोडक्शन फेल
फ्रॉम 34,000 यूनिट इन 2019। 2019 में कितना था? 34,000 था, जो कि 2020 में घट के कितना हो गया? 30,600। कितना कम कर दिया? हो गया जी 3400 कम कर दिया। इफ एक्स एंड वाई आर द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए एंड बी। एक्स और वाई क्या है? मैंने परसेंटेज है डिक्रीज का। ए की बात करूं, कितना डिक्रीज हो गया? आप कहोगे जी 1875 डिक्रीज हो गया 12,500 पे। परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 25 से काट लो, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, 12 25 पंजे 125, 5 एक तो मर गया। ए का परसेंटेज कितना आ गया? 15%, और बी का तो डायरेक्ट दिख ही रहा है 34,000 पे 3400 मतलब 10%। तो एक्स रेशो वाई पूछ लिया इसने। एक्स हमारा 15 और ये 10, कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 रेशो, तो 3:2 इस सवाल का आंसर रहा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द गिवन रेशियो ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं। ठीक है, किसने कहा है? 15:7, 5:11, 21। इसकी बात करो तो डिवाइड करके देख लो। 214 1 0, 214 1 0, 2 तिया सॉरी 7 से 7 दूनी 14, 1 0, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2.14। यदि इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स में 0.4 समथिंग आएगा। तो उसको डिवाइड करेंगे 3/7। हमने काट लिया 7 से 7 21, 3/। देखो मैं बता दूं, 1/7 होता है 14 सही 2/7%, और 3/7 है तो तीनों 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 3 से, तो आ जाएगा 14×3 = 42 सही 6/7%। तो अप्रोक्स में आ जाएगा 0.42, और ये आ जाएगा, इसको भी एग्जैक्ट करो, 11×4 = 44, 6 0 11 5 55। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? उतरते हुए निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या तो ये होगी, उसके बाद ये, और उसके बाद थोड़ी सी यहाँ भी गलती होगी, दोबारा निकाल देते हैं इसको। तो में गलतियाँ हो ही जाती हैं। 21/70 का है, तो 7×21, 7 से 11, 3/11, 3/11 को करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.27। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी और उससे छोटी, तो सेम अरेंज में लग रही है, तो ऐसे ही लगा दो। 15/7, 5/11, और ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, what number must be subtract from each of the number 55, 23, 43 and 19 so that the new value are in the proportion। ने कहा है कि 55 में से क्या घटाएं और 23 में से क्या घटाएं, ये इक्वल हो जाएं। 43 माइनस एक्स, 19 माइनस। सबसे पहला तरीका, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पहला तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। दूसरा तरीका, गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, ये दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चनों में क्या करता है कि डायरेक्ट वैल्यू ना पूछ के ये घुमा देगा, ये कहेगा मीन प्रपोर्शन बताओ, थर्ड प्रपोर्शन बताओ, फोर्थ प्रपोर्शन बताओ, तब एग्जैक्ट गो थ्रू वो ऑप्शन वाला जो तरीका है वो फेल हो जाएगा, और आप इस तरीके से करोगे तो ये वैल्यू भी निकल जाएगी, लेकिन मल्टीप्लाई कुछ ज़्यादा होगी। तो मेरे पास अपना तरीका है, अपना तरीका, उसी को अपना लेते हैं। मैंने कहा है 55, 23, 43 और 90, इन सभी संख्याओं को अरेंज कर लो जैसे दिया है सवाल।
क्या करो, पहली दो संख्याओं का डिफरेंस और लास्ट की दो संख्याओं का डिफरेंस चेक करो कितना है। आप कहोगे जी 2 और 3, ये 32 है और ये कितना है 23 एक 24 है। ठीक है, ये कटता है तो काट लो एक दूसरे से। आप कहोगे जी कट जाएंगे 8 चौक 32, 8 दिया। 4 की मल्टीप्लाई लास्ट वाली संख्या से और 3 की मल्टीप्लाई इसकी लास्ट वाली, ऐसे कर सकते हो। या फिर 4 की मल्टीप्लाई 43 से और 3 की मल्टीप्लाई 55 से भी कर सकते हो। मैंने 19 से क्यों की, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान करने के लिए, छोटे डिजिट है तो देख लेंगे। तो 19 गुना 4 माइनस इनका डिफरेंस लेंगे 23 गुना, डिवाइड करेंगे इस 4 और 3 के डिफरेंस से। ठीक है, तो 19 चौक 76 माइनस 69, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/1, तो वैल्यू आ जाएगी एक्स की वैल्यू वही रही होगी जो भी हमारी आई है, एक्स की वैल्यू 7। ये अपना तरीका बहुत अच्छा है, बहुत कारगर है, जल्दी वैल्यू आएगी, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ने कहा है 40 अधिकारियों वाले कार्यालय में क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के अधिकारियों का औसत वेतन, ए, बी और सी के अधिकारी रहते हैं। इसने कहा कि औसत कर्मश है 600 रुपये, 750 रुपये और 1000 रुपये प्रतिदिन है। कार्यालय में क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के अधिकारियों की संख्या क्रमश संख्या दे रखी है, ये 5, ये 4 और ये 1। तो टोटल कितने रुपए कमा लेंगे। यदि अधिकारियों की कुल संख्या 40 है तो सभी अधिकारियों का मासिक औसत वेतन ज्ञात कीजिए। यदि एक महीने में 30 दिन है, एक महीने की बात चल रही है, तो एक महीने में देख लेंगे कितना कमा लेंगे। तो ये कमा लेंगे 3000 रुपये, ये कितने कमा लेंगे, ये भी 3000 रुपये और ये कमा लेंगे। टोटल पैसे की बात करूँ तो कितना कमा लेंगे 7000 रुपये कमा लेंगे। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है 7000 डिवाइड बाई 5, 4, 9, 1, 10, टोटल संख्या 10 है। एवरेज 700 रुपये कमाएंगे, लेकिन 30 दिन है महीने में, तो महीने में कितना कमा लेंगे 21,000 रुपये कमा लेंगे। तो एक महीने में 21,000 रुपये कमा लेंगे, जबकि एक दिन में ये 700 रुपये कमा रहे। ठीक है, इतना आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए इज दैट ऑफ बी, फॉर रेशियो ए और बी का रेशियो कितना है 4:5। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 5/12 of his income and expenditure of B is 7/15 of his income. The difference between their expenditure is 4500, 4500 रुपये है। फाइंड द इनकम ऑफ ए। इसने कहा है ए का व्यय बी के, ए का व्यय उसकी आय का 4/5 है, बी का व्यय इतना है, उनका अंतर इतना है। मतलब ए की वैल्यू का 5/12 क्या होगा, उसका खर्चा होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ले तो कितना हो जाएगा 5.3। ये ए की बात है। बी की बात करूँ तो बी का 7/15, 3 से कितने मिल गया, इन दोनों का डिफरेंस ही 4500 है, तो निकाल लो 5/3 माइनस 7/5 इजिकल टू 4500। तो 5×5 25 माइनस 21 डिवाइड बाई 15 इजिकल टू 45। तो 4/15 की वैल्यू 4500 है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 4500 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 से काट लो तो यह आ जाएगा 45 गुना 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेशन करोगे 16,875 आ जाएगी। ठीक है, तो इसने कहा कि बी की आय, तो बी की आय कितना है, आप कहोगे जी बी की आय है 3 यूनिट, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50,600। तो बी की आय दी ये दे रखी, ये इनके एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है, एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा है
ए सम ऑफ रुपीज़ 46800 46,800 रुपये इज डिवाइड अमंग ए बी सी और डी in such a way that the ratio of their combined share of A and D, A or D, the combined share of B or C, combined share of B or C कितना है 8 ratio, the ratio of share of B and C 5:9, B और C का रेशियो सॉरी 5:4. ए रिसीव 18,400 रुपये, ए ने रिसीव कर ली 18,400 रुपये. इफ एक्स इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए एंड बी, एक्स क्या है ए और बी का डिफरेंस, एंड वाई इज द डिफरेंस बिटवीन सी और डी, सी और डी का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स और माइनस वाई की वैल्यू बतानी है. देखो सवाल को थोड़ा सा और आसान कर लें. इसने कहा यहाँ तो देखो बी और सी की वैल्यू कितनी है 9 और यहाँ टोटल वैल्यू कितनी है, यहाँ बी और सी की कितनी है 5. अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या करें, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों इक्वेशन को, यहाँ क्या करो 5 से कर दो, 5 से करेंगे तो ये 25 और ये 20 आ गई. टोटल वैल्यू की बात करूँ तो 45. बी और सी की बात करूँ, यहाँ बी और सी की टोटल कितनी आ गई 45 और यहाँ कितनी आ गई 22. ठीक है. यदि ए बी सी डी की बात करूँ तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 117, जबकि सवाल में सी की वैल्यू दे रखी है 40,800. कट कर लो, 13 से गया 9 बार, 13 से कितनी बार जाएगा 13 3 39, 13 78. 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 400. तो बी और सी की बात करें 25 और 400, 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा. तो बी और सी की वैल्यू निकल गई. यदि ए और डी की भी निकालनी है तो ए और डी की भी निकल जाएगी. ए प्लस डी हमारे पास 72 यूनिट है, मल्टीप्लाई 400 तो 2 जीरो 4 दूनी 8 700 का 28. ए और डी की कितनी है 28,800. यदि ए की निकालनी है तो डी की निकालनी है तो क्या करें ए की माइनस कर दें. यदि एक ए की निकालनी है तो क्या करेंगे डी की माइनस ए की माइनस कर देंगे टोटल में से 28,800 माइनस 18,000 तो डी की वैल्यू आ जाएगी 10,000. ठीक है. सभी की वैल्यू आ गई ए माइनस बी, ए माइनस बी. तो ए की वैल्यू कितनी है 18,400 माइनस बी 10,000 रुपये तो कितनी आ जाएगी 8400. सी माइनस डी, सी की कितनी है 8,000, डी की कितनी है 10,400, 10,400 माइनस 8,000 ये आ जाएगी 2400. एक्स और वाई का डिफरेंस पूछा है तो एक्स माइनस वाई तो 8400 माइनस 2400 ये आ जाएगी 6,000 रुपये. 6,000 देख लो ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 इसने कहा है इफ ए नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल आर बोट इन द रेशियो 5:, पेन और पेंसिल and Ashok has to pay 44 rupees. If the ratio change 3:5, then he has paid 36 rupees. Find the ratio of pen pencil in one pen और one pencil. देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ऑप्शन से चले जाओ बहुत जल्दी जाओगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा. वरना तो कर लो 5 पेन प्लस 3 पेंसिल इज इक्वल टू 44, 3 पेन प्लस 5 पेंसिल वैल्यू कितनी आ जाएगी 36. क्या करो या तो पेंसिल इक्वल कर लो या पेन इक्वल कर लो. ठीक है. तो यदि पेंसिल इक्वल करोगे तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 से कर दो तो नई इक्वेशन हमारे पास आएगी 15 पेन. तो पेंसिल से फिर कट ही जाएंगे, सीधी सी बात मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 15 पेन माइनस 9 पेन इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22 माइनस 108 तो 6 पेन इज इक्वल टू
112, हाँ 112 हो जाएगा। 20, 92, 92 और 92 तो डायरेक्ट हो जाएगी, 92 और 20, पेंसिल कितनी आ जाएगी, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ कर दी तो ये यहाँ जाएगा पेन, यहाँ 16, 16 से कितने में जाएगा 7 बार, पेन आगे 7, पेन 7 आगे तो पेंसिल में पुट कर दो, तो 7 या 7 पंजे 35, 35 में से 9 और 3 रेशो 3, 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 पेंसिल इज इक्वल टू 44, 3 पेंसिल इज इक्वल टू 44 माइनस 35, पेंसिल इज इक्वल टू 9/3, पेंसिल कितनी आ जाएगी 3। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर, मदर और डॉटर की बात है, मदर और डॉटर, प्रेजेंट एज तो 3x और x मान लें इसको, ठीक है। 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले की बात है, -5 कर देंगे। द रेशियो ऑफ एज 5 रेशियो, फाइंड द एज ऑफ मदर 40 ईयर 1 ईयर हेंस, तो 41 साल के बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 5x माइनस 25, 2x की वैल्यू 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की 10 आ गया तो मदर की वैल्यू अब कितनी होगी, एज कितनी होगी 30, डॉटर की होगी 10। ने कहा कि 41 साल बाद, अभी मदर 30 की है, 41 साल के बाद 71 साल की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए बैटर मिस्ड हर सेंचुरी बाय 4 रन, एक व्यक्ति ने क्या किया, मिस कर दिया 4 रन से, वरना उसके 100 रन हो जाते। 96, एक सेकंड होल्ड करता हूं। इसका मतलब उसके 96 रन है। अब उसने कहा है द फॉर्म ऑफ 6 इज 6 के 4 3 2 और सिंगल, कितने रन बनाए उसने, कोई 4 6 की फॉर्म में, कोई 4 की में, कोई 3 के रन भाग के, कोई 2 और एक सिंगल, तो उनका रेशियो कितना है 1 3 2 7 और हाउ मैनी रन डिड दी स्कोर इन सिंगल, सिंगल के हिसाब से उसने कितने लिए, तो देखते हैं क्या के हिसाब से एक रन, एक वो लिया होगा शॉट लिया होगा तो 6 रन यहाँ से बना सकता है, 12 यहाँ से बना सकता है, 6 यहाँ से, 14 यहाँ से और 10 यहाँ से। यदि टोटल सम की बात करूँ 12 और 6 18 6 24 24 38 10 48, हमारे हिसाब से 48 बनाने चाहिए, जबकि सवाल में 96, एक यूनिट की वैल्यू 2, एक की वैल्यू 2, तो इसने पूछा है कि 10 के हिसाब से कितने बनाए, सिंगल उसने 10 बनाए थे तो 10 के हिसाब से 20 रन बनाने चाहिए उसने, तो 20 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, 17 और 12 पे जाके क्वेश्चन नंबर 17 करना है। अतुल परचेज्ड ब्रेड कॉस्टिंग 20 रुपीज़, एक ब्रेड 20 रुपीज़ का खरीद लिया, 100 रुपीज़ नोट टू ए शॉपकीपर, 100 रुपये का नोट दे दिया, द शॉपकीपर गिव द बैलेंस मनी इन कोइन, कोइन में बैलेंस मनी दे दी, तो उसने दे दिया कोई 2 के हिसाब से, कोई 5 के हिसाब से, कोई 10 के हिसाब से। गिव द कोइन, कोइन का जो रेशियो है 5 रेशियो 4 रेशियो, 100 रुपये दिए थे, 100 में से 20 रुपये ब्रेड के काट लिए, तो रिमेनिंग कितने रुपये बच गए 80 रुपये। अब 80 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 के हिसाब से 5 कॉइन दे देगा, तो कितने हो जाएंगे उसके पास 10, यहाँ से कितने हो जाएंगे 20 और यहाँ से कितने हो जाएंगे, टोटल कॉइन की वैल्यू कितनी है 40, सवाल में जिसकी वैल्यू दे रखी है 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो दुकानदार ने कितने 5 के सिक्के दिए, 5 के सिक्के में कितने 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं 8।
तो कितने हो जाएंगे 8, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, इन ए स्कूल 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज, 1/3 of number of boys are below 10 year and two-third of the number are girls are also below 10 year. If the number of student is 10 or more years, 260, 10 और उससे ज़्यादा स्टूडेंट की कितने 260 है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल। ऐसी संख्या लो, देखो आसान करने के लिए, जो इस 3 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। 3 से और 8 से कटने का मतलब उन संख्या का एलसीएम। मान लो मैं संख्या 24 मान लेता हूँ। 24 में क्या होंगे, बॉयज होंगे और गर्ल्स होंगी। इसने कहा 3/8 लड़कियां हैं, तो 24 का 3/8, 8 थी 24, 3 थिया 9 लड़कियां हैं, इसका मतलब बाकी लड़के हो गए। आपका वजह ठीक है। लड़कों की संख्या का 1/3 10 से कम है, तो 10 साल से कम वाले और 10 साल से प्लस वाले, तो सेम लड़कियों में होगा 10 से कम वाले और 10 से ज़्यादा वाले। ठीक है। 1/3 मतलब 15 का 1/3 10 से कम है, तो 5 10 से कम है, तो 10 बच्चे ज़्यादा 10 से। लड़कियों का 2/3 10 वर्ष से कम है, इसका 2/3, तो 3 × 9 3 दूनी 6 लड़के कम है, तो बाकी कितने बच गए, 3 लड़कियां ज़्यादा है। 10 वर्ष से अधिक वाले छात्रों की संख्या 260 है। हम तो कह रहे हैं कि 10 वर्ष से अधिक, 10 तो लड़के हैं, 3 लड़कियां, 13 यूनिट होनी चाहिए, जबकि इसकी वैल्यू 260 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, लड़के कितने हैं, लड़के हमारे हिसाब से जी 15 हैं, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है, किसी भिन्न में अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर भिन्न 2/3 हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो ऑप्शन से कर लो। यदि देखो ऑप्शन नंबर ए की बात करूं मैं, 5/7 में इसने कहा कि 3 और 5 जोड़ने पर 8/12, तो कह सकते हैं 2/3, तो सेटिस्फाई है। उसके बाद का यदि 1 और 3, 1 घटाने पर 3 जोड़ने पर, 5 में से 1 घटा दिया तो 4, और 7 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 10, तो 2/5, तो सेटिस्फाई करेगी ऑप्शन नंबर ए। जब भी अंश और हर का क्वेश्चन आए ऑप्शन से चले जाओ, आपका ठीक होगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 20, ए की आय बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी की आय का 5x और 7x मान लें। ए एंड बी सेव 400 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। यदि ये सेव करेंगे, माइनस कर देंगे इनकम में से। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66 2/3% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। जो ए का एक्सपेंडिचर है बी के एक्सपेंडिचर का कितना है, यदि मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो 62/3% को लिख सकते हैं 2/3। ए का एक्सपेंडिचर 2 है तो बी का कितना होगा 3। मैं बात करूँ, ये तो हमारी इनकम है, ये सेविंग है। इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3×5 15x माइनस 12,000 इज इक्वल टू 14x माइनस 10,000। तो x को एक साइड पर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000। ए और बी की कुल आय कितनी है, ए और बी की कुल आय कितनी है 7x + 5x 12x। 1x 2,000, तो 12x कितना होगा 20,000, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर ए और बी की इनकम कितनी है, वो रेशियो। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर 3:4 एंड 5:6 रिस्पेक्टिवली। ए की बात करें लास्ट ईयर और करंट ईयर की, बी की बात करें तो लास्ट ईयर और करंट ईयर। ये 3:4 है और ये
5 रेशियो। इफ द टोटल इनकम ऑफ फॉर प्रेजेंट ईयर, जब भी प्रेजेंट ईयर का टोटल सम की बात करें 8.04 लाख। द इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर वाच, तो बी की लास्ट ईयर की बतानी। देखो यहाँ ए की लास्ट ईयर की बात करें तो 4 है, और यहाँ कितना है 3। यहाँ बी की लास्ट ईयर 3 है, यहाँ 5 है। तो ऐसी संख्या ढूंढ लो जो 5, 3 और 4 का मल्टीपल है। ठीक है, लास्ट ईयर को बराबर करने के लिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 15 चौके 60 और 15 थी 45 होनी चाहिए। इसका मतलब ए की लास्ट ईयर कितनी थी 60, तो यहाँ भी 60 बनाने के लिए क्या करें, पूरी इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगी 60 रेशियो। बी की बात करें तो बी यहाँ तो है 45, यहाँ कितना है 5, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करें, 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 9 पंजे 45। इसने सवाल में दिया है प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज दोनों की कितनी है, आपका होगा जी 134। इसी की वैल्यू सवाल में दे रखी है 8.04 लाख। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6। इसने पूछ ली बी की लास्ट ईयर की, तो बी की लास्ट ईयर कितनी थी आपको जी 45, तो बी की लास्ट ईयर 45 थी। एक यूनिट की वैल्यू 0.6, तो 45 यूनिट की वैल्यू 2.7 लाख रुपीज। नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंच गए। ए बी एंड सी स्पेंड 80%, 85% एंड 75% ऑफ इनकम। ए बी और सी की बात करें, यदि इनकम का स्पेंड कर दिया इसने, एक्सपेंडिचर खर्चा कर दिया 80%, 85%, 70, तो सेविंग कितनी रही होगी उनकी। सेविंग की बात करें तो इसने 20% सेविंग करी होगी, इसने 15% सेविंग करी होगी, इसने 25% सेविंग, जबकि उनकी बचत का रेशो दे रखा है 8, 9। द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड सी इज 18,000 रुपये। ए और सी की इनकम का जो डिफरेंस हो 18,000 रुपये। देन द इनकम ऑफ बी। अब एक बात बताओ, यदि मैं किसी व्यक्ति को 100 रुपये दूँ और कह दूँ कि सारे सारे बचा ले, इसका मतलब उसने क्या किया, अपनी सारी की सारी इनकम बचा ली। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ सारे के सारे रुपये बचा लूँ, तो 20% की वैल्यू 8 है, तो कोई भी अपने आप 100% बचा सकता है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 40। यहाँ से 100% की वैल्यू निकालना हो तो 3 या 9, 3 बजे 15, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। मैं टोटल सेविंग की बात करूँ ए बी और सी की, ए प्लस बी प्लस सी की सेविंग की बात करूँ तो 40 प्लस 60 प्लस, मैं कह रहा हूँ 180 रुपये बचा ली। जब किसने कहा ए और सी का डिफरेंस, बाकी इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, मैं मिटा देता हूँ इसको। इसने कहा ए और सी का डिफरेंस कितना है, हम तो कह रहे हैं कि 80 माइनस 40 40 है, जबकि सवाल में इसी की वैल्यू 18,000 दे रखी। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू 18,000 डिवाइड बाई 40। बी का आई बतानी है, तो बी की आई कितनी है 60 है, तो 60 की वैल्यू निकालनी, तो मल्टीप्लाई 60, 0 से 0 गया, 4 से कितनी मर गया 15 बार, 15 120, 12 15 के 12 पर 27, तो बी की आई कितनी हो जाएगी 27,000। बी का बी आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। रवि एज 3:5 ऑफ श्याम एज। रवि की एज श्याम की एज कितनी है 3 रेशियो। आफ्टर एक्स ईयर द रेशियो ऑफ एज ऑफ रवि एंड श्याम 5:7। इफ इनिशियली सम ऑफ एज 32, ये कह रहा चाह रहा है कि हम तो कह रहे हैं 8 यूनिट, जबकि इसकी वैल्यू 32 दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू 4 4 है, तो ये कितना होगा, ये 12 रहा होगा और ये 20 रहा होगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू बताना कितने साल के बाद, कितने साल के बाद इनका डिफरेंस कितना है, आपका होगा जी 8 साल। यहाँ डिफरेंस कितना है आपका होगा जी 2 साल। तो बराबर करने के लिए क्या करें, 4 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, तो यहाँ 12 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ 20 है और यहाँ 28 है, तो कितने साल बाद 8 साल बाद। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 8 साल के बाद उनका रेशियो कितना हो जाएगा 5:। क्वेश्चन नंबर 24।
24 में इसने कहा है द रेशियो बिटवीन डिवाइजर एंड रिमाइंडर। यहाँ होता है डिवाइजर और यहाँ होता है रिमाइंडर, यहाँ होता है क्वोशिएंट, यहाँ डिविडेंड। ठीक है, यहाँ नया बना लेते हैं। डिवाइज ये 3 है तो ये 2 है। द रेशियो बिटवीन द डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, यदि ये 7 है तो ये 12 है। इफ़ द रिमाइंडर इज 14, यदि 2 की वैल्यू 14 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 7, 1 की 7 है तो ये कितनी हो जाएगी 20। डायरेक्ट यहाँ नया बना लेते हैं। जब ये 21 है तो ये 14 है। जब 7 की वैल्यू 21 है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 रही होगी, 1 की 3 है तो 12 की 36 रही होगी। इसका मतलब ये इस है। इफ द रिमाइंडर व्हेन द डिवाइड इज 9 डिवाइडेड बाय 9, यदि डिविडेंड को 9 से डिवाइड किया जाए तो डिविडेंड निकालने के लिए क्या करते हैं 21 गुना 36 प्लस 14, तो हमारे ये क्या आ जाएगा डिविडेंड। इसको यदि 9 से डिवाइड करें तो हमारे रिमाइंडर कितना बचेगा। अब देखो यदि मैं 9 से इसको डिवाइड करूँगा तो पूरा कट जाएगा, पूरा कटेगा तो ये 0 बना देगा, 0 बना देगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 14। 14 को यदि 9 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर हमेशा वही बचेगा जो 9 से डिवाइड, 5 बचेगा ऑप्शन नंबर। अब इसको पूरा सोल्व करोगे तब भी इतना ही बचेगा। 36 9 का डिविजिबल है तो यहाँ से बचेगा 0। देखो इसको ऐसे समझो, यदि 10 को 9 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसको कह सकता हूँ 9 प्लस 1 बटा 9, 9 तो इस पूरे को काट देगा, रिमाइंडर कितना बचेगा ये बचेगा 1। तो मैं क्या करता हूँ 1 को ही संख्या मान लेता हूँ, तो एक संख्या मान ली तो 1 ही बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इसने कहा कि 4360 ABC में 3:4:5:8 में डिवाइड किया गया, लेकिन भूलवश उसने क्या किया 1:3, 1/3, 1/4 और 1/5 में डिवाइड कर दिया। यदि यहाँ डिवाइड करता तो कितने कितने नंबर मिलते उसको, 8 4 12, 12 और 8 20। 20 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 4360, 1 यूनिट की वैल्यू 0 से 0 कट की, 2 से कितने मिल गया 218। 1 की वैल्यू 218 तो यहाँ कितने मिलेगा, ये ए हमारा, ये बी है और ये सी और ये डी। तो 18 3 54 600, या कितना मिलता 72, 800, 90, 10 90, और यहाँ से कितना मिलता 8/64 और 1700। रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता तो क्या करो इसको फ्रैक्शन तोड़ लो। फ्रैक्शन तोड़ने के लिए क्या करें इसका एलसीएम ले लो। ऐसी संख्या जो सभी से कटती है तो 120 को ले लो एलसीएम। 120 को सभी संख्याओं से डिवाइड कर दो तो पहली संख्या 40 आ जाएगी, दूसरी 30, तीसरी 24 और चौथी 15। यदि सभी का सम की बात करूँ तो सम मिलेगा मुझे 40 70 और 109। 109 की वैल्यू 4360, 1 यूनिट की वैल्यू 1 की 40 तो सभी की वैल्यू लिख देता हूँ। 1 की वैल्यू 1600 रुपये, 1200, 24 चौका 96, 960, 15 चौका 60। अब इसने कहा परिणाम स्वरूप ए रिसीव 956 मोर, ए के बारे में बात चल रही है 956, इनका डिफरेंस 56 तो नहीं होगा। 54 में यदि मैं 46 ऐड करूँ, 46 ऐड करूँ तो हमें, तो ये तो होगा नहीं, इनका डिफरेंस चेक करो बी सी और डी। डी को सबसे ज़्यादा लग रहे हैं, डी को कम मिले, पहले 1744 मिल रहे थे अब 600 मिल रहे हैं, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1100। ठीक है, ऑप्शन नंबर। थैंक यू, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो कल ही मिल जाएगी, तो मेरे साथ लगे रहें। रेशियो एंड प्रपोर्शन आपका जल्दी ख़त्म कर देंगे। जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं पिनाकल में, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे नए तरीक़ों से होंगे, और इसी तरह अपनी पढ़ाई करते रहो। और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, और किसी को डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8607828036, आप इस पर मैसेज कर सकते हो कोई भी डाउट है तो। व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा। ठीक है, और अपने खुश रहो, सर्दियों का टाइम है, नया साल है।